बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम अफरीदी साहब ने जेल इसलाहत पर कॉन्फ्रेंस करते हुए खिताब करते हुए अहम बातें की। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ कैदियों के हकूक़ में कलीदी हैसियत हासिल है। कलीदी हैसियत हासिल है निज़ाम इंसाफ में। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जेल में कैदियों को क्या चाहिए। वो एक दफ़ा जेल में गए तो उन्होंने कहा इंसाफ चाहिए, समाअत नहीं हो रही। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी ने भी निशानदेही की कि जेल इसलाहत के बाद साबिक वज़ीर आज़म के साथ जेल में नारवा सलूक किया गया कि उनकी आंख की और उनकी अहलिया की बनाई चले गई। 7 माह से तकरीबन उनकी बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, कैद तन्हाई में रखा गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा जेल में उन्हें शुगर हो गई, गिलास गिर गया, उन्होंने उठाया, कचरियाँ खाई और जेल इसलाहत के लिए उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने वीडियो भी चलाई। नाज़रीन, एक आपको बताता चलूँ, जेल बीट मैंने की हुई है। जेल में अगर 5,000 कैदियों की गुंजाइश है तो जेल में 12,000 लोग हैं। जेल में जितनी करप्शन होती है, जिसके पास पैसा है या नहायत बासर आदमी है, उसके लिए जेल गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके जेल के लिए दुनिया में जिंदा जागती जहन्नुम है। यहां तक कि जेल सुप्रिटेंडेंट की दी हुई सजा के खिलाफ अपील भी कहीं नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल सका, डयाला जेल में बंद, और जजों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टी हो गई। अब उनके केस की सुनवाई जो अगस्त के पहले हफ्ते होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाइंसाफ़ी और बढ़ती हुई कशीदगी पर इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। गो के मैं बाइकाट के खिलाफ हूं, लेकिन इस मौके पर बाइकाट करना ठीक है। एक तरफ कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी मूवमेंट कर रही है, लोगों की शहादतें हो रही हैं, जहां बक हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर भी सिक्योरिटी के हो रहे हैं। ऐसे में अगर वहाँ इलेक्शन होता है तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इसका बाइकाट करते हैं, जब तक हालात मामूल के मुताबिक ना आए इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर के थाना डिफेंस सी में एक अहम शख्सियत के करीबी अजीज पर, डार साहब पर अजतमाही ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अजतमाही ज्यादती का उसे डेनमार्क और दूसरे मुल्क से, फिलिपाइन से बुलवाया गया खवातीन को, और एक अहम शख्सियत के बेटे डार साहब ने कहा, यहाँ अजीज़ ने, कि वीज़ा भी उन्होंने लगाया, उसका मेडिकल भी हो गया, ताहम SHO को किसी वजह से सस्पेंड कर दिया गया। वो वजह नहीं हम बताते, क्योंकि VVIP तरीके से मुल्ज़मान को रखा जा रहा है। वैसे तो अमूमन डकैती के दौरान रेप के केस में या अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज किया गया, CTD ले जाती है और CTD कभी नेफे में गोली चल जाती है, कभी कैसा होता है। देखते हैं कि इस केस में डेनमार्क और फिलिपाइन के, जिसके बाप ने 15 पर कॉल करके बताया कि मेरी बेटियों बच्ची और उसकी सहेलियों के साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ ज़बरदस्ती 3 बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई है। उसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी मुतरक हो गया, मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जब SHO रात को मेडिकल के लिए मजिस्ट्रेट साहब के घर गया, उसे सुबह सस्पेंड कर दिया गया। उसकी वजूहात तो सस्पेंड करने वाले जाने या सस्पेंड होने वाला जाने, लेकिन लाहौर शहर में इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात, गुड गवर्नेंस पर एक सवाल है, क्या ये गुड गवर्नेंस है कि बैरून मुल्क खवातीन रहने वाली दूसरे मुल्क की नेशनल खवातीन, डेनमार्क या फिलिपाइन, किसी 2 मुल्कों की रहने वाली हैं, उन्हें इधर से एक फ़ोन करते हैं गालिबन रज़ा डार साहब कि आए, उनके वीज़े का करते हैं, फिर उन्हें अगवा किया जाता है, फिर उनके साथ ज़बरदस्ती इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है, फिर तावान मांगा जाता है। अब इसमें पुलिस तफ्तीश में क्या लिखती है, इन्वेस्टिगेशन के DIG वैसे ही सुना बड़े
ज़बरदस्त आदमी है, 90% लोगों के फ़ोन ही नहीं सुनते, मां सिवाय चंद ख़ास लोगों के। अब क्या इस केस में इंसाफ होगा? जिसके बाप ने डेनमार्क या किसी बैरून मुल्क से 15 पर कॉल की और जुल्म की दास्तान बताई कि मेरी बेटियाँ इधर घूमने सैर करने आई थी या बच्चियाँ या अजीज़, उनके साथ जुल्म हुआ है, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? नादरीन, ये डिफेंस सी के थाने में बहुत बड़ी तफसीलन हकीकत है। इमरान खां को जो मौजूदा हुकूमत का एक ही मकसद रखता है, इमरान खां ताहयात जेल में रहे। इसी के लिए 26वीं और 27वीं तरमीम की गई। इस्लामाबाद और पिंडी के अहम हल्के कह रहे हैं कि सूबों की तादाद में इजाफा भी होगा। मौजूदा हुक्मरानों को लाने वाले उनसे सख्त मायूस हो चुके हैं। इनकी माशी नाकामियाँ, सियासी नाकामियाँ और मुल्क की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। करप्शन में हम पहले नंबर पे आते हैं, बैड गवर्नर्स में हम पहले नंबर पर आते हैं, दहशत गर्दी में हम पहले नंबर पे आते हैं। पासपोर्ट हमारे की इज्जत नहीं, सिवाय अशराफिया के उनकी मौजे ही मौजे, बाकी 25 करोड़ अवाम को सोजे ही सोजे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस यहिया फरीदी ये वही चीफ जस्टिस है जिनका उस सूरत में चीफ जस्टिस बनाया मंसूर अली शाह साहब ने कानून ये था, आइन था कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं आते थे, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते। उन्हें नौकरे के लिए 26वीं और 27वीं तरमीम लाई गई। वो खत लिखते रहे, फुल बेंच सुने, उनका फैसला नहीं सुना, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद फिर यहिया फरीदी साहब को नीचे से उठाकर चीफ जस्टिस बना दिया गया और जस्टिस मीनुद्दीन को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया गया और कहा गया कि आइंदा नैब के तमाम मुकदमे आइनी केस में जाएंगे। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खां दुहाई दे दे के थक चुके सलमान सफदर, मिस्टर सलमान सफदर, लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन जाके एहतजाज करते रहे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और जेल इसलाहत करने वालों को ये एक सवाल है कि क्या जेल इसलाहत का ये असर है कि साबिक वज़ीर आज़म 3 कैंसर अस्पताल बनाने वाले की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा? क्या डयाला जेल में आप एक खातून को कभी इमरान खां का जाके देखें, मरीम नवाज ने कहा, एक तरफ ये देखें इमरान खां का डयाला जेल में सेल और ये एक तरफ देखें नवाज शरीफ साहब का सेल। नवाज शरीफ का पूरा कमरा था, हर वक्त डेली दर्जनों लोग उनसे मिलते थे। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खां कैद तन्हाई में रखा जाता है, 8x10 का सेल, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का सेल देख लें जिसमें आप हैरान हो जाएंगे कि एसी लगा था, दर्जनों लोग मिलते थे, हमें भी मुलाकात का मौका मिला। जरदारी सब तो वैसे ही जेल की बजाय जेल से बाहर चले जाते थे और कई लोग जेल में रहने वालों जेलों से बाहर जाते थे। आज कई जेल सुपरिटेंडेंटों के कहने पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाज़ अशराफिया को जेल में मौजें लगवाई और हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। मैं किस्में नहीं बता रहा, लेकिन हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। नाज़रीन, क्या इमरान खां से मुलाकात ना करवाना भी जेल इसलाहत का हिस्सा है? इस मौके पर इस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो ख़िताब किया, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, जेल इसलाहत कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में उन्होंने कहा, सुहेल अफरीदी ने ख़िताब में कहा, बानी पीटीए इमरान खां के लिए डयाला में सहूलतें मांग लीं। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश की कि सुहेल अफरीदी ने डयाला के बाहर मुलाकातों की इंतज़ारगाह बनाई जाए। इमरान खां की सेहत जेल में ख़राब हुई है, इमरान खां नाहक कैद है, बानी पीटीआई का भी हकूक़ हैं, बानी को ज़ाती मौलजीन से चेकअप कराया जाए। बानी के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं और पंजाब में यास्मीन राशिद के साथ क्या सलूक हो रहा है, मरीम नवाज साहब आपके लिए, सनम जवेद के साथ क्या हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है और सैकड़ों खवातीन के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। खैर, मैं था उन्होंने सुहेल अफरीदी के बैठा था जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने बानी के विजन के मुताबिक पख्तूनख्वा में कैदियों को सब सहूलतें जा रही हैं। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है, यहाँ जलसा होता है तो FIR दर्ज हो जाती है और हज़ारों बंदों पर हो जाती है। कमसन बच्चों पर दहशत गर्दी की FIR हुई। सुहेल अफरीदी बानी पीटीए डयाला जेल में कैद है, जेल इसरात का आगाज़ डयाला जेल से होना चाहिए, लेकिन यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए इस पर। बानी की इन बेटियों के साथ बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए, उन्होंने मुतालबा किया। बानी की बहनों की मुलाकात अगर नहीं हो सकती तो इन पर वाटर कैन का इस्तेमाल भी ना किया जाए। जब बहनें अदालत के हुक्म पर डयाला जेल के बाहर जाती हैं तो वाटर कैन सर्दियों में और गर्मियों में पथराव, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां होती हैं। इमरान खां की सेहत डयाला जेल में दौरान कैद खराब हुई है, नाहक
जो ना हक कैद है सहील अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, ये मैं नहीं कह रहा, एक वज़ीर आला कह रहे हैं, बानी का बुनियादी हकूक़ की रोशनी में इनका ज़ाती मुआलजीन से इलाज कराया जाए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, वज़ीर वाला मोहतरम मरीम नवाज़ ने भी खिताब किया। मरीम नवाज़ साहब, आप कहती हैं मैंने पंजाब में इस्लाहत की। कोट लखपत जेल में आप पता करें, अल्लाह की माफ़, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कैसे ज़ालमाना हो रहा है, आलिया हमज़ा के साथ क्या हो रहा है, सरम जवेद के साथ क्या हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है। जेल अब हुकूमत खाने हैं। हाँ, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए मौजे ही मौजे हैं। जेल की मुबैना कमाई का मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि एक जेल सुपरिटेंडेंट महीने का कितना पैसा बनाता है। इस जेल की बीट की है, क्योंकि ये हुकूमत चाहे तो कर सकती है। खैर, मरीम नवाज़ साहबा ने खिताब किया, लेकिन वो भूल गई कि जिस पंजाब में कोट लखपत जेल में यास्मीन राशिद, सनम जवेद, आलिया हमज़ा और अडयाला जेल में बुशरा बीबी है, वो भी ख़वातीन है और वो भी वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ही रियाया हैं, यानी कि सुबह पंजाब में ही आती हैं। खिताब से पहले मरीम नवाज़ ने पंजाब में जेल इसलाह से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री चलवाई। मैं यहाँ इस फोरम को सियासी बात नहीं करना चाहती मरीम नवाज़, मैंने जेल काटी है मरीम नवाज़, मैंने जेल काट कर जो देखा इसलाहत की हैं। ना जेल में मुझे इतना पता है, मरीम नवाज़ से एक दफ़ा शहजाद सलीम शहजाद थे जेल में, उनके पास मोबाइल था को, और नैब की हिरासत में जब थी तब भी मोबाइल था। फिर देखें, इमरान खां का सेल और नवाज शरीफ को जिस कोट लखपत जेल में रखा गया था उसका वीवीआईपी कमरा देखें। फिर उन्हें सर्विस अस्पताल वीवीआई कमरे में भेज दिया गया। फिर हाई कोर्ट के हुक्म पर 50 रुपए के एफिडेविट पर उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया। तो जे नवाज शरीफ और जरदारी ने जेल तो शहनशाहों वाली काटी, और नवाज शरीफ की, इमरान खां की जेल है, 3 साल से जेल में है। बहनों को मुलाकात नहीं कराई जाती, बेटों से बात नहीं कराई जाती, और किसी भी तरीके से उन्हें अच्छा सलूक नहीं किया जाता। मरीम नवाज़ साहबा, अगर हो सके तो काइंडली चेक कर लीजिएगा पंजाब की जेलों में जुर्म किस तरह फैल रहा है और अशराफिया के लिए कैसे है। आपकी एफ़र्ट्स अच्छी होंगी, मैं आपकी एफ़र्ट्स को डाउट की नज़र से नहीं देखता, लेकिन बदकिस्मती है कि दूसरी तरफ नाज़रीन हम अब आ जाते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ खड़े हैं। मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम की मंगो हक, खुदारियत और जमहूरी हकूक़ के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करते हुए मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फ़ैसला करती है, ऐलान कर दिया है। और ये कोई सियासी तमथिल नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और असूली मौक़िफ़ है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावाला कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। हुकूमती ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। PTI की बता रहा हूँ उनका मौक़िफ़, पंजाब आज़ाद कश्मीर को अशिया खुद नोश की तरसील में मुकम्मल तौर पर बंद है। ये PTI वालों का इल्ज़ाम है, जिसके बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ऐसे हालात में कश्मीर अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की बजाय इनके मसाइल का फौरी और मुनसफ़ाना हल निकाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि मौजूदा इक़दामात आज जम्मू कश्मीर के आइनी, जमहूरी और सियासी शनाख्त को मजरूह कर रहे हैं उनके जमहूरी और सियासी शनाख्त को, और एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के दरमियान मौजूद बुनियादी फ़र्क को मिटाने का बायस बन रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान हमसे इश्क करता है और हमारे अदारे भी हमसे। ये तर्ज़ अमल पाकिस्तान की तारीख़ी कश्मीरी पॉलिसी के लिए भी नुकसानदेह है। PTI के मुताबिक जब कश्मीरी अवाम खुद एहतजाज पर हो और इनके नुमाइंदा आवाज़ों को दबाया जा रहा हो, सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हों, क़यादत गिरफ्तार किया जा रहा हो, मीडिया में कदगने हों और इजहार राय की आज़ादी महदूद कर दी जाए, तो ऐसे माहौल में इंतखाबी अमल अपनी साख और मकबूलियत खो बैठता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीरी अवाम की आवाज़ को नज़रअंदाज करके इक़्तिदार की सियासत नहीं करेगी। वो उनके साथ रहेंगे जब तक उनको हकूक़ नहीं मिलेंगे, उनकी गिरफ्तारियाँ बंद नहीं हो जाती, रोज़मर्रा की अशिया मिलती नहीं, खुराक की किल्लत ख़त्म की जाए। PTI के मुताबिक हमारी अवलिन तरजीह कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़, इनके जमहूरी मुतालबात और इंसाफ पर मबनी सियासी अमल की हमायत है। हम इंतखाबात नहीं अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक
इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल नहीं हो जाते, तमाम सियासी और अवामी क़ुव्वतों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दे दिया गया, JAAC के मामला इफ़हाम तफ़हीम से हल नहीं होते, इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी नहीं की जाती और तमाम सियासी जमातों को हकीकी मायनों में मसावी और आज़ाद इंतखाबी माहौल फराहम नहीं किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुहिम का मरकज़ महवर कश्मीरी अवाम के जमहूरी हकूक़ और इनके जायज़ मुतालबात का हमायत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे हुकूमत ने कलअदम करार दिया है, JACC के मुतालबात के मुनसफाना हल के लिए आवाज़ बुलंद करना है। मज़ीद बरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम के हवाले से की गई तमाम सिफारिशात फौरी तौर पर मुअत्तल की जाती हैं, टिकटें वापस ली जाती हैं और मौजूदा गैर मामूली हालात के पेश नज़र टिकटों के अजरा या इंतखाबी अमल पेशरफ्त नहीं की जाएगी और ये तमाम अमूर मामूल पर आने और सियासी माहौल की बहाली और पार्टी के आइंदा फैसले तक मोहर रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती जमहूरी इक़्तिदार के एहतराम और असूली सियासत के तकाज़ों के मुताबिक किया गया है। जब तक कश्मीरी अवाम के लिए आज़ाद मुनसफाना और पुरअमन सियासी माहौल मुयस्सर नहीं आता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। मुंजानिब मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको बताया था कि लाहौर के डिफेंस सीट थाने में एक अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज़ ने बैरून मुल्क से 2 बच्चियों को बुलाया, वीज़ा भी उसका लगवाया FIR के मुताबिक, फिर उनसे इज्तिमाई ज़्यादती की गई, फिर उनसे तवान तलब किया गया, फिर उसके वालिद ने एक बच्ची के 15 पर कॉल की और अब्बासियों को बता दिया गया। वैसे तो पाकिस्तान में इज़्ज़त किसी भी की भी महफूज नहीं, इज्तिमाई ज़्यादती के अक्सर किस्से आते हैं, डकैती और चोरी और करप्शन के आम हैं, लेकिन पंजाब की गुड गवर्नेंस पर यह सवाल है कि ये बताएं कि एक तरफ तो एक बंदे का हाथ कटा होता है, उसे पुलिस पीरा या पीरा फौज एक दूसरे हाथ में हथकड़ी लगा के कहती है कि इसने सड़क ब्लॉक की। एक तरफ लाहौर दाता साहब गटर खुला होता है, ढकना गायब होता है, एक माँ और 2 बच्चे मर जाते हैं, वज़ीर कहती हैं कि जी नहीं, कोई ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ। एक तरफ एक अरशद नामी बंदा साफ़ सुथरा पाकिस्तान में नौकरी करता है, 40,000 वो 19,000 देता, मिनिस्टर को शिकायत लगाता है, फिर खुद पर आग छिड़क के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। दूसरी तरफ लाहौर जैसे शहर में पहले काना में एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरती है, 14 बच्चे जहाँ बाग हो जाते हैं। आज भगवानपुरा में एक छत गिरी स्कूल की 3री मंजिल की, एक बच्ची जहाँ बहक हो गई। और अब डिफेंस सी के इलाके में एक अहम शख्सियत के करीबी अजीज़ ने 2 ख़वातीन को बाहर से मिलाया, उन्होंने आके कॉल की, उनके साथ रेप किया गया, ज़्यादती की गई FIR के मुताबिक, और उसके बाद उनका अब मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या जो मुकदमात है, जो डकैती के दौरान रेप का पर्चा होता है, वही सलूक होगा, इंसाफ किया जाएगा। हमारी इतला है कि मुल्ज़म को गिरफ्तार किया था, लेकिन रात को VVIP प्रोटोकॉल के लिए घर भेज दिया गया और काफ़ी तवक्को है कि सुबह उसका रिमांड लिया जाएगा। इस सिलसिले में किसी से हमारी पुलिस से बात नहीं हो सकी। कल इसमें कोई डेवलपमेंट होगी। अगर उन मुल्ज़मान को जो नामज़द FIR में हैं और 2 नामज़द हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया सुबह, अगर गिरफ़्तारी आज डाली हुई तो कल यकीनन अदालत में पेश करना होगा, 24 घंटे में पेश करना होता है। अगर ना हुआ तो इसमें डेवलपमेंट बताएंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने जेल इस्लाहत की मीटिंग पर मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जेल इस्लाहत की हैं, लेकिन मेरी गुजारिश फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से है, खुदा के लिए जेल के बहुत बुरे हालात हैं। वैसे तो पाकिस्तान में जमहूरियत के भी बुरे हालात हैं, सहाफ़त के भी कदगन लगी हुई है, जजों को भी गैर महफूज है, अवाम भी सियासी जदोजहद नहीं कर सकती। लेकिन हमें यकीन है कि इमरान खान से और दूसरी तरफ हुकूमत के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि कोई कह रहा कौमी हुकूमत बनाएगा, कोई कह रहा टेक्नोक्रेट बनाएगी। बज़ाहिर ये हुकूमत मजबूत लगती है क्योंकि इस हुकूमत को ना अदलिया की जितनी सपोर्ट है दुनिया में कभी नहीं मिली, ताकतवर हलकों की जितनी सपोर्ट है किसी की कभी नहीं मिली। एक बड़ी पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी PTI को ना इंतहाबी एहतजाजी सियासत की इजाज़त है, ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। यहाँ तक कि बैरून मुल्क से बच्चियों को बुला के इज्तिमाई रेप करने वालों को से
अल्लाह ताला उनको हदायत दे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।